लेकिन उसी चाइना का रात को लाभ रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर इनकी इसी जो आपने अलायंस बनाया उसकी वाइस प्रेसिडेंट यहाँ से एक अपील करती हैं कि जी लोग हथियार उठा लेंगे कश्मीर में। किसी ने नया हथियार नहीं उठाया, लेकिन जिस दिन अपील की उसी दिन सांबा सेक्टर में टनल खुद गई। आप ऐसे लोगों को एंटी नेशनल नहीं बोलेंगे। इनकी फ्रीक्वेंसी देखें कैसे मैच करती है। यहाँ पर आप बयान देते हैं, वहां टनल खुदना शुरू हो जाती है। पार भी पाकिस्तान में भी इन्हीं का नाम लेते हैं। तो आप इन लोगों को एंटी नेशनल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे मुझे बताओ। रजत जी, अगर आप कैलकुलेशन लगाएंगे आज़ादी के बाद की, मैं कहता हूँ अगर वो पैसा सारे का सारा लोगों तक पहुंचा होता, यहाँ पर जम्मू का कश्मीर का एक भी बाशिंदा नहीं होता जिसके अकाउंट में कम से कम 1 करोड़ रुपया ना हो। तो इसका मतलब यह है कि आप पुराने जितने लोगों की बात करते हैं ना, ये सब मिले हुए थे। तभी तो सीबीआई ने इनके ऊपर रेड की। क्यों की सीबीआई ने? आपने तो इसी स्कैम के अंदर जमीनें ली हुई है। ऐसे सीबीआई आपके घर पहुंच गए। पूछे जरा इनसे, पूछे जरा कहाँ से आपने बनाया था वो इतने सेट्स आपके पास आ गए। आप जरा 10 साल या 15 साल 20 साल पीछे चले जाइए, पूछ लीजिए चौधरी साहब के पास आपके पास कितने सेट्स थे। आज जरा ब्यूरो निकाल के देख लीजिए। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आपने घुमाई कि आप और आपके भाई सबके सब करोड़पति बन गए और वो कठुए का गरीब बेचारा गरीब ही रहा। जहां पर सवालिया निशान भारतीय जनता पार्टी पर खड़े हो रहे हैं कि आपस में कोई तालमेल नहीं था और जो नए कैंडिडेट्स हैं पैराशूट कैंडिडेट्स को इन चुनावों में उतारा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शंस हो रहे हैं और द न्यूज़ नाउ की टीम जगह जगह जाकर आपसे कोशिश कर रही है कि आम जनता के क्या मुद्दे हैं, क्या वो आकांक्षाएं रखते हैं इन चुनावों से और किस तरह से जो कैंडिडेट्स हैं वो उनको अप्रोच कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्टो है, किस तरह की विजन लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे आपको वाकिफ करवाया जाए। अब हम पहुंचे हैं बीजेपी के पास और भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। जसरोटिया, स्वागत है आपका द न्यूज़ नाउ पर। जसरोटिया साहब, सबसे पहला सवाल, डीडीसी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर लगा रही है। यूनियन मिनिस्टर्स तक जम्मू में आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, कश्मीर में भी जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि डीडीसी चुनावों में एक बड़ी जीत हासिल की जाए। क्या कारण है, इतने इंपॉर्टेंट क्यों आपको लग रहे हैं ये चुनाव? देखिए, हमारे लिए हर एक चुनाव इंपॉर्टेंट होता है, भले वो पंचायत स्तर का हो, भले वो ब्लॉक स्तर का हो, भले वो डीडीसी स्तर का हो, किसी भी स्तर का हो, क्योंकि हम इलेक्टोरल प्रोसेस में एक हमारी जो दृढ़ निश्चय उसमें है, हमारी बड़ी हमने जो संकल्प ले रखा है वो यही है कि हर टाइप का सिस्टम जो 3 टायर सिस्टम है पूरी तरह से पावरफुल होना चाहिए। तो हमारे लिए सभी जितने चुनाव होते हैं वो बड़े गंभीर होते हैं। हम उन पार्टीज की तरह नहीं है कि वो पिक एंड चूज करती हैं कि कौन सा चुनाव लड़ना है, कौन सा नहीं लड़ना। जो आम लोगों के साथ जुड़ा हुआ चुनाव होगा वहां पर वो लोग कन्नी काट जाते हैं और जब उन्हें लगेगा उनका खुद का वजूद खतरे में है तो फिर वो चुनाव भी लड़ेंगे। तो हम एक ऐसी पार्टी, हमारे लिए हर एक स्तर का चुनाव उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना कोई भी बड़े से बड़ा चुनाव। बट इसी चीज को लेकर अपोजिशन की एलिगेशंस हैं कि शायद जम्मू में इनके पास अच्छे लीडर्स नहीं है या फिर ऐसी नेतृत्वता नहीं है जिसकी वजह से इनको सेंटर से लीडर बुलाने पड़ रहे हैं और केंद्र के जो मुद्दे हैं, केंद्र की जो विचारधारा है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू की जो है वो डीडीसी चुनाव लड़ रही है। देखिए, ऐसी बात तो नहीं है कि लीडर्स नहीं है। मुझे पता है कि हमारी पार्टी जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा समुद्र है। इसमें हर एक लीडर जो है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है, भले वो जम्मू का लीडर है, भले वो सेंटर का लीडर है। तो ये हमारे वैसे भी अगर आप किसी भी स्टेट में चुनाव देखेंगे तो हमेशा एक एरिया का लीडर जो है वो दूसरे एरिया में जाकर कंपेयरिंग करते हैं। इससे क्योंकि उस जो लीडर होता है उसको भी पूरे हिंदुस्तान का एक एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी पार्टी है, मुझे लगता है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो इसके अंदर ऐसा नहीं किया जा सकता कि कुएं के मेंढक बनकर एक रीजनल पार्टी की तरह वहीं के वहीं आप स्टिक हो जाए। हर एक लीडर को पूरे के पूरे हिंदुस्तान का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप पूरे हिंदुस्तान की बात कर सकोगे, ना कि इनकी तरह। क्योंकि ये तो चीन की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, हमें पूरे हिंदुस्तान की बात करनी है। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में हमारे लीडर जाते हैं। इनके लीडर तो कभी चाइना जाने की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान जाने की बात करते हैं। तो इनके साथ हमारा कंपैरिजन रजत जी करे तो वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। पीएचडी की बात करें, पीपल्स अलायंस फॉर गुपका डिक्लेरेशन, फारूक अब्दुल्ला साहब हों या उमर अब्दुल्ला साहब हों या बाकी सब लीडर्स हों, उन्होंने साफ तौर पर पहले कहा था कि किसी भी तरह के चुनाव में हम भागीदारी जो है वो अपनी नहीं दिखाएंगे जब तक स्टेटहुड वापस नहीं आती है, हम आर्टिकल 370 की लड़ाई जो है वो नहीं जीत लेते। अब जब डीडीसी के चुनाव है, आपको लगता है ये अपॉर्चुनिटी जो इनको दिखी, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी कि हम अगर सत्ता से पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे तो आम जनता का जो सपोर्ट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब वापिस से इन्होंने कोशिश की है कि डीडीसी चुनावों के जरिए भाजपा को टक्कर दी जाए। देखिए, डबल स्टैंडर्ड तो उनको शुरू से है। अगर डबल स्टैंडर्ड्स ना होती तो जम्मू कश्मीर के ये हालात ना होते। इनके डबल स्टैंडर्ड्स में ये कश्मीर में कुछ और राग लाते थे, जम्मू में कुछ और राग लाते थे और सेंटर वालों को कुछ और ही सुनाया करते थे, जिसके कारण यहाँ की सारी सिचुएशन इनके इन्हीं डबल स्टैंडर्ड्स के कारण ही गए। एक जुबान पे, एक बात पे ये भाजपा की तरह नहीं रह सकते। अगर भाजपा ने कोई वादा किया तो उसे कर कर भी दिखाया। इनका तो आप थोड़े दिन पहले देखें, तब कहते थे हम चुनाव में लड़ेंगे ही नहीं जब तक हमें ये नहीं दिया जाएगा और वो नहीं दिया जाएगा, और आज आप देख लीजिए। तो ये वो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं।
तो इनका यहाँ से लोगों के ऊपर से इनका जो लोगों का इनके ऊपर से विश्वास खत्म हो चुका है रजत जी। ये आप चीज देखने वाली है कि अगर इन्होंने गुपकार गैंग की बात की तो ये आज तक एक भी मीटिंग वहां नहीं कर पाए कश्मीर में, जहां पे गुपकार गैंग बना था। जम्मू में कोई इक्की दुक्की वो भी नहीं हुई इनकी, क्योंकि बेसिकली इनकी जो ग्राउंड लेवल की राजनीति है वो खत्म हो चुकी है। वो गुपकार गैंग भी चंद वही टॉप के ब्यूरोक्रेट्स, वही चंद टॉप के पॉलिटिशियंस, पुराने सो कॉल्ड पॉलिटिशियन जो हैं, वो इन सब ने मिलकर बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि मैं आपको एक कोरिलेशन बनाता हूँ। अभी आपके सामने, आपको अगर आज के न्यूज़पेपर आपने देखे होंगे तो रोशनी स्कैम, जिसके अंदर इनके सभी लीडर्स का और इनके जो इनके लीडर हैं जो इसके गुपकार गैंग के, उनके ऊपर भी सबसे बड़ा चीज प्रूव हो गई। अब ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, ये लोगों को जानना जरूरी है। ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि इन्होंने और इनके चंद ब्लू आइड ब्यूरोक्रेट्स ने मिलजुल कर इस स्टेट में वो लूट खसूट मचाई थी। और वो किस लिए लूट खसूट मचाई थी? वो मचाई थी इन्होंने धारा 370 की आड़ में। और अब जब इनके कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं तो इनको परेशानी हो रही है। इसीलिए ये सब के सब इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि सभी चोरों को डर होता है, वो सब के सब इकट्ठे हो जाते हैं बचने के लिए। नई स्ट्रेटेजी, तो ये नई स्ट्रेटेजी क्रिएट कर रहे थे। लेकिन आप एक चीज से निश्चिंत हो जाइए, भाजपा इन्हें छोड़ेगी नहीं। इन्होंने जो जो लोगों के साथ यहाँ पर नाजायज किया हुआ है, क्योंकि इनसे 70 साल का पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा। यहाँ पर आज तक जो पैसा इनके पास आया वो कहाँ गया, पूरा हिसाब किताब इनसे लिया जाएगा। उसके बाद ही इन्हें पता लगेगा कि असलियत क्या है। जी जफरी साहब, एलिगेशंस हैं जो जम्मू की पार्टीज, उनका ये कहना है, या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कई सारे, उनका ये कहना है कि एक पार्टी कह रही है जी हम 370 हटा दिए इसलिए वोट दीजिए, एक पार्टी कह रही है जी हमें 370 वापस लाना है इसलिए वोट दीजिए। बट आम जनता के जो मुद्दे हैं, जो सड़क चाहता है, जो बिजली चाहता है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहता है, जिसके गाँव में स्कूल नहीं है, उनकी बात भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हम कहीं भी रैली में जाते हैं तो 370 की बात होती है, मोदी जी की क्या विजन है उसकी बात होती है, बट आम मुद्दों की, गांव लेवल के मुद्दों की बात क्यों नहीं हुई? देखिए, मुझे नहीं लगता कि हमारे से ज्यादा आम मुद्दों की किसी ने बात की होगी। आप किसी भी आम मुद्दे को उठा के लीजिए। आपने हेल्थ और एजुकेशन की अगर बात की तो आज आपको पता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज किसने दिया? ये पिछले 50 साल में नहीं दे पाए। वो अगर डोडा का, कहीं का, किश्तवाड़ का कोई इंसान अगर बेचारा उठकर से जम्मू मेडिकल कॉलेज में आना पड़ता था इलाज कराने, आज वो डोडा में अपना इलाज कराएगा। इसी तरह से रजौरी वाला रजौरी में इलाज कराएगा। तो हेल्थ के ऊपर ये बात होगी। उसके बाद आप देख लीजिए, जो इंश्योरेंस दी गई 5-5 लाख रुपए की, क्या कभी ये लोग सपने भी सोच सकते थे कि लोगों को देंगे? क्योंकि इनकी खुद की जेबें नहीं भरती थी। 5-5 लाख रुपए हर एक प्रत्येक व्यक्ति को आप हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो हेल्थ की बात ही आपके सामने आ जाएगी। कल ही स्वच्छ भारत की, स्वच्छ जल की बात की, हर एक घर में स्वच्छ जल पहुंचेगा, ये वादा हम कर रहे हैं। ये गुपकार गैंग वालों का वादा नहीं, जो कोई पूरा नहीं होगा। तो आम मुद्दे, लोगों के साथ जुड़े हुए मुद्दों पर ही तो भाजपा की नींव टिकी है। हमारे तो इन्होंने एक आधी स्कीम चलाई थी जिसके ऊपर ये कांग्रेस वाले कितनी देर तक राज करते हैं। हमारी तो वैसी 100 से ऊपर स्कीमें हैं। आप किसी भी चीज को लेकर देख लीजिए, कोविड क्राइसिस में देख लीजिए, कितने 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक घर पे बैठ के उनको जो है भोजन की उनकी व्यवस्था करनी, ये और कोई कर सकता है क्या? किसी को आम इंसान का दुख दर्द है, वो आम इंसान का दुख दर्द किसी को है तो भाजपा को है, श्री नरेंद्र मोदी जी को है। तो हम तो आम मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन 370 भी तो सबसे बड़ा एक बेंचमार्क है, क्योंकि आज तक जो जम्मू कश्मीर पे लूट खसूट थी वो तो 370 की आड़ में थी ना। मैं नहीं कहता कि पैसे पहले नहीं थे, पैसे भी करोड़ों के हिसाब से पहले आए हैं। लेकिन जो पैसा पहले सेंटर से रिलीज होता था उसके पहले यहाँ भागीदार बन जाते थे। यहाँ पर भागीदार अलग और सेंटर में कमीशन खाने वाले अलग बन जाते थे। इसी कारण यहाँ पर पैसा नहीं पहुंचा। रजत जी, अगर आप कैलकुलेशन लगाएंगे आजादी के बाद की, मैं कहता हूं अगर वो पैसा सारे का सारा लोगों तक पहुंचा होता, यहाँ पर जम्मू का, कश्मीर का एक भी बाशिंदा नहीं होता जिसके अकाउंट में कम से कम 1-1 करोड़ रुपया अनाज होता, अगर वो पैसा लोगों तक पहुंचा होता। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने क्रिकेटर्स की किटों के पैसे खा दिए, 130 करोड़ रुपए अपनी जेब में डाल दिया। 130 करोड़ रुपए से कितने नए क्रिकेटर बन सकते थे? आज कितना बड़ा 2020 के बाद कितना बड़ा स्कोप है इस फील्ड में, लेकिन खा गए पैसे। अब लोग इनसे हिसाब किताब पूछेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो डिलीवर किया है उसके ऊपर वोट मांग रही है। पर जिस तरह से रोशनी एक्ट को लेकर कल भी हम चौधरी लाल सिंह से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो रोशनी एक्ट है इसने कहीं ना कहीं गरीब लोगों को फायदा दिया है, किसानों को फायदा दिया है। अब आने वाले समय में ये होगा कि उन गरीब लोगों से उनकी जमीनें छीन ली जाएंगी और वो फिर से सड़क पर आ जाएंगे। ये सारे जो हक उनको मिले हुए थे वो भारतीय जनता पार्टी उनसे छीन रही है। देखिए, चौधरी साहब के बारे में मैं पर्सनली कहना चाहता, लेकिन उन्हें ना तो ग्राउंड रियलिटी का पता होता है, वो भी झूठ की राजनीति के ऊपर उन्होंने अपनी नींव आज तक टका रखी। वो जहां से चलकर है, इसी कारण आज वो विफल हो गए। अरे गरीब की कहां से जमीन जाएगी? गरीब बेचारे के पास खाई क्या जिसको जाएगा? उनको पता भी है कि जम्मू में कितनी जमीन गई है, 70,000 कनाल। जो पूछिएगा इतनी जमीन कहाँ गई? और जो कश्मीर में तो कुल 4,000 कनाल गई। अरे जम्मू वालों की जमीनें गई सारी की सारी, और जिन्होंने की वो बड़े बड़े लोग हैं जिनके नाम आ रहे हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला,
बड़े बड़े पंडित, वो जो शफी पंडित जिसका नाम आ रहा है, ब्यूरोक्रेट्स बड़े बड़े के नाम आ रहे हैं, गरीब आदमी को कहाँ पर इसमें परेशानी होगी। और ये बात करते हैं जहां पर उन्होंने 25,000 करोड़ रुपए के लिए इकट्ठा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए के लिए इन्होंने जो इकट्ठा करने के लिए रोशनी स्कैम बनाया था, उसके अंदर किया क्या इन्होंने, लोगों की रोशनी छीन ली उससे। अरे कोड़ियों के भाव में इन्होंने जमीनें दे दी, और किसको दे दी, आपके सामने है। ताज मोइनुद्दीन ने पूरी की पूरी तवी घेर के रखी हुई है, आज तक क्यों नहीं पूछा किसी ने उनको, बताओ। ताज मोइनुद्दीन तो किसी और पार्टी के, तो उसके बाद आपकी यहाँ पर सरकार है, आपने क्यों नहीं पूछा? क्योंकि ये सब के सब आपस में इनकी मिली जुली मेरी सरकार चलती थी, वही ब्यूरोक्रेट रिपीट होता था, वही उनके ब्लू आइड ब्यूरोक्रेट अच्छी अच्छी पोजीशंस पर आते थे, जो एंड में एनसी और कांग्रेस और पीडीपी वालों को फायदा पहुंचाया करते थे। आज जब हकदार को हक मिल रहा है तो ये इन सबको दिक्कत हो रही है, और मेरे को उसमें कोई कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है। जिनकी अब बात कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे इन्हीं के लिए खेल रहे हैं। आप देख लीजिए, जहां जहां पर वो कैंडिडेट दे रहे हैं वहां पर ये नहीं दे रहे, आपके सामने एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब ये है कि आप पुराने जितने लोगों की बात करते हैं ना, ये सब मिले हुए थे, तभी तो सीबीआई ने इनके ऊपर रेड की। क्यों की सीबीआई ने? आपने तो इसी स्कैम के अंदर जमीनें ली हुई है, ऐसे सीबीआई आपके घर पहुंच गए। पूछे जरा इनसे, पूछे जरा कहां से आपने बनाया था वो, इतने सेट्स आपके पास आ गए। आप जरा 10 साल या 15 साल 20 साल पीछे चले जाइए, पूछ लीजिए चौधरी साहब के पास, आपके पास कितने सेट्स थे। आज जरा ब्यूरो निकाल के देख लीजिए, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आपने घुमाई कि आप और आपके भाई सबके सब करोड़पति बन गए, और वो कठुए का गरीब बेचारा गरीब ही रहा। इनसे पूछना चाहिए जरा, मुझे कहता हूं उनको जाके जरूर पूछिए इस बात के लिए, और कहीं मेरे सामने इनको लाइए, मैं पूछूंगा उनसे, भाई साहब ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है, जरा दीजिए मेरे कठुए के गरीब लोगों को भी, मेरे कंडी वाले जो बेचारे पत्थरों में बेचारे ना तो कुछ उगा पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं, उनको भी दीजिए ऐसी कोई जादू की छड़ी जिससे वो भी 10 साल के अंदर करोड़पति बन जाए। तो इन लोगों के पास कुछ है नहीं है देने के लिए, अब सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बातें करेंगे, तो करने दीजिए इनको। लोग इनकी असलियत भली भांति जानते हैं, और आने वाले डीडीसी चुनावों में इनको मुंह तोड़ जवाब देकर इनको ये प्रूव कर देंगे कि आपने जो हमारे साथ किया उसका लोगों ने आज आपसे बदला ले लिया। जी जुनेद साहब, आपने कैंडिडेट्स की भी बात की, मेरा आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में भी हमने कई जगहों पर देखा, कुछ लोगों को निकाला भी गया है, कुछ लोगों ने रिजाइन भी किया है। कैंडिडेट्स को लेकर कैंडिडेट्स की सूची जो तैयार की गई है, क्या उसमें कोई गुटबाजी हुई है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर लगातार एलिगेशंस लग रहे हैं, चाहे मड कॉन्स्टिट्यूंसी या बाकी कई सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहां पर सवालिया निशान भारतीय जनता पार्टी पर खड़े हो रहे हैं कि आपस में कोई तालमेल नहीं था, और जो नए कैंडिडेट्स हैं, पैराशूट कैंडिडेट्स को इन चुनावों में उतारा जा रहा है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये जब पूरा बोर्ड बनता है, आपको पता, पूरा यहाँ पर ये नहीं है कि वो कोई परिवारवाद नहीं है कि किसी ने अपने बेटे को टिकट देनी है या भाई भतीजावाद, भाजपा में नहीं है। जो डिजर्विंग है, जो बेस्ट पॉसिबल लगा, एक पूरी की पूरी कमेटी बैठी, 3 फेजेस में उनको दिया गया, हर एक जगह पर पूरा इसमें चिंतन किया गया कि कैसे बांटा जाए, और पूरा बंटवारा जो है बड़ा जुडिशियस किया गया है। आप खुद देखिएगा आने वाले वक्त में ये सब के सब अपनी अपनी सीटें निकाल कर दिखाएंगे, और ये डीडीसी चुनावों में भाजपा का परचम सिर्फ जम्मू में नहीं कश्मीर में भी लहराएगा। जी, अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या फिर जो नए कैंडिडेट्स आ रहे हैं, किस तरह से आपको लगता है कि डीडीसी में जो युवा है वो किस तरह से उभर कर सामने आएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है जो आने वाले समय में सियासतदान बनने वाले हैं। देखिए यही होती है एक बड़ी पार्टी की बात। अगर आप सही में जिसे सेकुलर पार्टी बोलते हैं, जिसे नेशनलिस्ट पार्टी बोलते हैं, कांग्रेस की तरह इंटरनेशनल नहीं, नेशनलिस्ट पार्टी, उसका यही होता है। नए लोग आ गए हैं, भले वो इंडिपेंडेंट भी कल तक को जीते, कोई चिंता नहीं, लेकिन नए लोग आगे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो परिवारवाद था उसमें क्या था, बाप है तो बेटा, बेटा है तो बेटे के आगे बेटा, बाप है तो बेटी, बेटी के आगे फिर से बेटी। लेकिन अब जितने ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि भाजपा ने 3 टायर सिस्टम में अब डीडीसी चुनाव भी कराया, जिसके कारण नए नए चेहरे उभर के आएंगे। नए लोगों को कैसे मौका मिलेगा? अगर आप वही भाई भतीजावाद में चलेंगे, वही अगर आप बाप बेटे की सरकार बनाएंगे, तो नए लोगों को कैसे मौका मिलेगा? यही कारण था 370 का। यहाँ पर 370 की आड़ में इन लोगों ने कभी भी नए लोगों को मौका मिला ही नहीं यहाँ पर, लेकिन अब नए लोगों को मौका मिल रहा है। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये सिर्फ भाजपा के कारण हो पा रहा है, वरना इनके ऊपर ये तो पंचायत के इलेक्शन भी कराकर राजी नहीं होते थे। आज इनके लिए डीडीसी चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं, इनको तो रात को नींद नहीं आ रही बेचारों को। ये दिक्कत मैं इनकी समझ सकता हूँ, क्योंकि इनके परिवारवाद के अंदर अब सेंध लग चुकी है। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कई नए चेहरे, कई उभरते हुए चेहरे आ जाएंगे। हर एक इंसान को इस हिंदुस्तान के अंदर पूरा हक है कि वो राजनीति में आए, क्योंकि बाद में बाहर बैठ के आप राजनीति को गाली देते हो, उससे अच्छा खुद राजनीति में कूदो, क्यों ना सिस्टम को ठीक किया जाए। मोदी जी ने तो यही किया, आके सिस्टम को ठीक किया। उस सिस्टम को ठीक करने के लिए सिस्टम में आना पड़ता है, लेकिन जम्मू कश्मीर जैसी रियासत में हमेशा डरा के रखा गया, किसी को आगे आने नहीं दिया। अब मुझे लगता है ये सब जब बंधन टूट गए 370 और 35 के, कई नए चेहरे उभर कर। जो कांग्रेस है या फिर अलग अलग जो पीएचडी के साथ पार्टी जुड़ी, उनके ये भी एलिगेशन है कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ
जो उनकी बात नहीं मानेगा उसको ही एंटी नेशनल करार देते हैं। आपने भी कांग्रेस को एंटी नेशनल कहा, ऐसा क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी चीज हो तो आज जाकर उन पर ठीकरा फोड़ देते हैं कि आप एंटी नेशनल है इसलिए आप देश की बात नहीं करते? देखिए, मैं क्यों कहता हूँ उन्हें ये चीज़ समझने की जरूरत है। गलवान में हमारे फौजी शहीद हुए, किसकी वजह से हुए? चाइना की वजह से। हमने मुंह तोड़ जवाब दिया उनको, वो बात की बात है। लेकिन उसी चाइना का रात कौन लाभ रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर इनकी इसी जो आपने अलायंस बनाया उसकी वाइस प्रेसिडेंट यहाँ से एक अपील करती हैं कि जी लोग हथियार उठा लेंगे कश्मीर में। किसी ने नया हथियार नहीं उठाया, लेकिन जिस दिन अपील की उसी दिन सांबा सेक्टर में टनल खुद गई और उसके अंदर से मिलिटेंट निकल आए। ये तो हमारे वीर जवानों ने, हमारे जेएंडके पुलिस ने और सीआरपीएफ ने उन्हें धर लिया बन टोल प्लाजा पर, वरना जितना उनके पास हथियार था वो उसके साथ क्या कर सकते थे? आप ऐसे लोगों को एंटी नेशनल नहीं बोलेंगे? इनकी फ्रीक्वेंसी देखिए कैसे मैच करती है। यहां पर आप बयान देते हैं, वहां टनल खुदना शुरू हो जाती है। पार भी पाकिस्तान में भी इन्हीं का नाम लेते हैं। तो आप इन लोगों को एंटी नेशनल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मुझे बताओ। क्या लोगों की जान जो है वो इनके लिए क्या है? इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है? हम ऐसा नहीं होने देंगे। और भारतीय जनता पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी इसलिए कहती है क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले, अगर आप हमारी पार्टी का स्लोगन भी देखेंगे, सबसे पहले नेशन फर्स्ट, सबसे पहले नेशन आता है और अपना आप सेल्फ लास्ट में आता है। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी है और इसीलिए मैं कांग्रेस को बोलता हूँ ये एंटी नेशनलिस्ट पार्टी है। क्यों? क्योंकि इनके ये मिली किसके साथ है? गुपकार गैंग के साथ मिली है। मैं ये कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग वाल्मीकि समाज के हैं, जितने भी गोरखा समाज के, जितनी महिलाएं हैं, वो कम से कम इस कांग्रेस से जरूर पूछे कि आप क्यों 370 को रिस्टोर कराने के लिए पीछे लगे हुए हैं? क्या आप वाल्मीकियों के दुश्मन हो? क्या आप गोरखों के दुश्मन हो? क्या आप महिलाओं के दुश्मन हो? इसलिए आप इस गुपकार गैंग का साथ दे रहे हो। कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा इसके ऊपर। बिल्कुल, काफी ज्यादा जरूरी है कि कांग्रेस इस पर स्टैंड क्लियर। और धन्यवाद स्टूडेंट्स के हमसे पूरी बातचीत के लिए। तो डीडीसी चुनावों पर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और जसवीरा साहब की आपने बातें सुनी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जोर लगा रही है कि डीडीसी चुनाव हो या किसी प्रकार के भी चुनाव हो, एक बड़ी जीत हासिल करें और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को तरक्की पसंद रास्ते पर डालें। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत। ऐसी खबरों के लिए, चर्चाओं के लिए बने रहिए दैनिक चुनाव के साथ। धन्यवाद।